ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। नाखूनों का रंग बदलना एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आजकल जो भागदौड़ भरा जीवन है, जो दिखावे वाली जिंदगी है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि नाखून पीले हो जाते हैं, कभी हरे, नीले, काले भी पड़ जाते हैं। तो ये जो रंग बदलता है, इसका कारण क्या है, इसका समाधान हम कैसे करें, इसमें जो समस्या वो क्या है, हम आपको सारी चीजें विस्तार से बताएंगे ताकि आपको विस्तार से ठीक से समझ में आए। और यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करते हैं तो जो भी समस्याएं आपके साथ हैं उससे आप छुटकारा पा पाएंगे और आपकी समस्या का समाधान आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। आपको विशेष कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी औषधि आदि सेवन की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ घरेलू चीजें हैं जो हम बताते हैं, उनका आपको सेवन करना होगा ताकि आपको जल्दी समाधान मिल सके। तो चलिए हम आते हैं कि इस विषय पे आते हैं, पर उससे पहले एक बात आपको और बता दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक दिया है, जहां हम कुछ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं। यदि आप उनको पढ़ेंगे तो आपके जीवन में कई बार आप निर्णय जो नहीं ले पाते, निर्णय लेने में आसानी होती है और साथ ही जीवन जीने में भी आसानी होती है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे विचारों को बदल देती हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए हम वापस अपने प्रॉब्लम पे आते हैं कि नाखूनों का रंग बदलता है। सबसे पहले हम पीले रंग को लेते हैं। मित्रों, कई बार कुछ महिलाओं को, ये महिलाओं की शौक ज्यादा है, पुरुषों में कुछ एक आध को होता है ऐसा कि वो हमेशा नेल पॉलिश हाथों पे और उंगलियों पे और ये नाखून पे लगा के रखते हैं। जब वो नेल पॉलिश लगाते हैं उसके बाद कई बार वो अब ये रंग अच्छा नहीं लगता तो दूसरी नेल पॉलिश लगाने के लिए उसमें केमिकल के द्वारा यानी कि नेल रिमूवर के द्वारा उसको छुटाते हैं, फिर लगाते हैं। मतलब कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि उनके हाथों और पैरों के नाखूनों में हमेशा नेल पॉलिश का रंग लगा ही रहता है, वो हटता ही नहीं है। और जब वो रंग हटाते हैं, नेल पॉलिश हटाते हैं, तो उनके नाखून ऐसा लगता है जैसे मानो बेजान नाखून, इनमें कोई जान ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो कई बार सोचते हैं कि अरे मेरे नाखून इतने गंदे क्यों दिखते हैं और ये इसमें चमक कैसे लाएं। अब आप जब उस पर केमिकल लगाते रहेंगे तो उसमें अपनी नेचुरल चमक कहाँ से रहेगी। तो नेचुरल चमक यदि आपको चाहिए तो नेल पॉलिश का प्रयोग करना बंद कर दीजिए और धीरे धीरे जो हम आगे बताएंगे आप पालन करेंगे, क्योंकि सारे समाधान आपको लास्ट में साथ में बताएंगे। एक का समाधान बताऊंगी, पर हाँ सावधानी बता दूं कि आपको क्या करना बंद करना है और क्या करना है। तो आप एटलीस्ट नेल पॉलिश और ये इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए ताकि आपके नाखून अंदर से नेचुरल वे में चमक सकें। अच्छा, अब दूसरा एक कारण होता है कि कई बार नाखूनों में कुछ स्किन प्रॉब्लम आती है तो भी ऐसा हो जाता है। जैसे कभी कभी किसी को सोराइसिस वगैरह होता है तो भी उसके नाखूनों में पीलापन आ जाता है। अब वो पीलापन किनारी पे आता है। कैसे आता है मैं आपको अपने दोनों हाथ दिखा दूं। मित्रों, ये हाथ देखिए, इसके नाखून आप देखेंगे तो ये देखिए, आपको मैंने थोड़ा सा लाइट की तरफ किया तो ये इसमें चमक अलग महसूस होती है। और ये चमक जो है ये मैंने सालों से अपने हाथों पे, उंगलियों पे नेल पॉलिश नहीं लगाई है, तो इसकी चमक आपको साफ पता चली है। लेकिन मेरे इस हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। आपको दिखा दूं, जैसे ये लाइन आपको यहाँ दिख रही है, वैसे यहाँ भी आपके लाइन है, पर मेरे यहाँ कोई लाइन आपको नहीं दिख रही है। सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ लाइन है, आपके यहाँ पे भी है, पर मेरे यहाँ पे कोई लाइंस आपको नहीं दिख रही हैं। तो ये इतनी उंगलियां जो है मेरी, ये हमेशा फटती रहती है, इसमें से चमड़ी निकलती रहती है। बट मेरी इस डॉक्टर्स ने, मेरे चिकित्सक ने मुझे कहा, जहां मैंने पंचकर्म करवाया, कि आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ फेट है। तो मेरे नाखूनों में पहले कभी मुझे पीलापन लगता था कि है, पर अब बिल्कुल नहीं लगता। ये देखिए, और नाखूनों में जो पीलापन आता है वो कई बार ये जो किनारी होती है ना, इसमें आप फोटो निकाल के उसको नजदीक से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पीलापन है। इसका मतलब वो सोराइसिस की यानी कि कोई चर्म रोग की निशानी है। मित्रों, तो यदि ऐसा है तो आप जरा अपनी जांच करवाएं कि आपको कोई चर्म रोग है या नहीं। पता लगाइए, उसके बाद समाधान तो हम बता देंगे आपको। समाधान जैसे बताएंगे वैसे आप करेंगे तो आपको 100% समाधान मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा कई बार पीलिया हो जाता है किसी को, तो भी नाखून पीले हो जाते हैं। यदि पीलिया है तो सबसे पहले अपने पीलिया का समाधान करिए। पीलिया कई बार बुखार के में जो दवाइयां वगैरह सेवन करते हैं, गरम गरम दवाइयां खा लेते हैं, उससे भी कई बार पीलिया हो जाता है। तो पीलिया है तो हमारी प्लेलिस्ट सावधानी में हमने वीडियो दिया है पीलिया के लिए, बुखार के परिणाम के रूप में क्या होता है, वो वीडियो को देख लीजिए और पालन करिए, आपको पीलिया से समाधान मिल जाएगा और आपका पीलिया ठीक कर सकते हैं आप। अच्छा, पीलिया झड़वाना भी पड़ता है, वो देशी तरीके आपके आसपास कोई हो तो आप वो भी करवा सकते हैं, पर हमारे निर्देशों का पूरा पालन करेंगे तो आपको जल्दी समाधान मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको और क्या समस्या होती है। मित्रों, कई बार नाखूनों का रंग जो अलग अलग हो जाता है, जैसे मैंने बोला हरा, नीला या काला, और कभी कभी क्या होता है नाखूनों पे लाइंस बन जाती हैं, ऐसे ऐसे लाइंस बन जाती हैं। और जो लाइन बन जाती हैं
ये बहुत ही घातक होती हैं। और कई बार इसमें कुछ कारण और भी होते हैं। पहले कारण कुछ और हैं जो सामान्य कारण वो आपको बता दूं मित्रों। कई बार क्या होता है, जूता साइज का नहीं पहनते हैं तो पैर में, यानी कि छोटा बड़ा जूता होता है तो उसमें कई बार पैर कहीं अटकता है, कहीं कुछ लगता है तो उसमें भी कई बार पैर में ऐसे निशान पड़ जाते हैं, जैसे काला हो जाता है, कोई नाखून काला हो गया पैर का, वो निशान हो जाता है। तो यदि आप पैर के जूते बदल के देख लीजिए, यदि आपको आराम मिल जाता है थोड़े समय में तो अच्छी बात है। तो आप ये समझिए कि जूते की प्रॉब्लम थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ा काम हो जाता है, बड़ी समस्या आ जाती है। कभी कभी पैरों के या हाथों के नाखून पे कुछ गिर जाता है, यानी कि चोट या मार लग जाती है, तो उससे भी नाखून के अंदर जो है ना वो कुछ खून या कुछ जम जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कहीं चमड़ी जो है वो दब जाती है और वहां खून जम जाता है, तो कभी पहले शुरुआत में लाल दिखेगा, धीरे धीरे वो काला होगा और काला होने के बाद धीरे धीरे वहां की चमड़ी निकल जाती है और वो उसके बाद वो साफ हो जाता है। लेकिन नाखून के अंदर का जो हिस्सा होता है ना, वहां जल्दी कोई काम नहीं होता, क्योंकि वहां नाखून है तो समय लग जाता है, नाखून निकलने में बहुत समय लगता है ना। यदि आप कई बार अपने देखो वोट दिए होंगे तो इलेक्शन का जो लगाते हैं ना स्याही, वो कई बार आपकी जल्दी नहीं निकलती है, तो ये मान लीजिए उतना ही समय कई बार आपके नाखून को साफ होने में, अंदर का जो जमा हुआ है वो निकलने में लग जाता है, तो ये ज्यादा समय ले लेता है। पर हाँ, इसमें यदि ऐसी स्थिति तो इसमें कई बार पीड़ा आदि नहीं होती है, क्योंकि वो लगा था ओके अब ठीक है, वो पीड़ा आदि नहीं होती तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होती है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना कि नाखूनों के अंदर कुछ जम जाता है। अब ये आपको चोट नहीं लगी, मार नहीं लगी, पर हाँ ये कुछ काला हो गया। कभी कभी नाखूनों पे काली काली लाइंस बन जाती हैं, एक कभी ऐसे एक सिंगल लाइन बन जाएगी, किसी किसी के आधे नाखून काले या नीले जैसे हो जाते हैं। मित्रों, काला नीला हरा कोई भी रंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका परिणाम करीब करीब सेम है, यानी कि ये स्किन प्रॉब्लम को सूचक दे रही है, सूचना दे रही है, यानी कि आपकी स्किन में कैंसर के सेल्स आ रहे हैं, ये इसका सीधा सा सूचन है। तो मित्रों जरा ध्यान दें, ध्यान से सुने, आपको इसका भी समाधान मिल जाएगा। यदि ये समस्या आपको ऐसी आ रही है, कहीं भी है, हाथ में, पैर में, एक दो नाखून में है, एक ही नाखून में, तो आप ये जान लीजिए कि ये आपके स्किन कैंसर की शुरुआत है। जो एक मेलानोमा करके तत्व होता है वो जब अपना एक्टिविटी करता है तो ये समस्या बढ़ने लग जाती है। मित्रों, अब ये क्या होता है, कई बार जब ये समस्या बढ़ती है तो उसके बाद किसी किसी के पूरे शरीर में पहले छोटे छोटे तिल होंगे, उसके बाद वो बड़े होते जाते हैं। अब ये तिल जो है शरीर पे वो ब्राउन भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं और काले भी होते हैं, पर ये धीरे धीरे अपनी साइज यानी कि अपने आकार को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये स्किन कैंसर का सूचक है मित्रों, ध्यान रखें इसका। यदि स्किन कैंसर का सूचक है तो आपको उसका इलाज करवाना होगा। अच्छा, उसके अलावा कभी कभी किसी की स्किन पे घाव हो जाते हैं। जब घाव हो जाते हैं तो जल्दी भरते नहीं है। घाव दो स्थितियों में जल्दी नहीं भरते मित्रों, या तो डायबिटीज है तो जल्दी नहीं भरते, और स्किन कैंसर है तो भी घाव जल्दी नहीं भरता है। इसलिए यदि आपके साथ ऐसी समस्या है तो आप पहले डायबिटीज भी चेक करा लीजिए और आपकी स्थिति क्या आपको पता चल जाएगी। और उसके साथ ही डायबिटीज नहीं है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसकी भी जांच करवा लीजिए। अब आपके साथ समस्या कोई भी डायबिटीज है तो हमारी प्लेलिस्ट राजयोग में हमने वीडियो दिए हैं डायबिटीज पर, उनको देखिए, निर्देशों का पालन करिए। पर यदि अब आपको सीधा सा एक ही प्रॉब्लम है कि आपको स्किन प्रॉब्लम में यानी कि स्किन कैंसर जैसी स्थिति है, तो मित्रों आपको कंफर्म हो गया, आपको सबसे पहले मैं कहूंगी कि घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ मित्रों, यदि आप घबराते हैं तो घबराहट जो है हमारी समस्या को 1 गुना नहीं 50 गुना बढ़ा देता है। घबराहट जो है वो सबसे बड़ा हमारा रोग बढ़ाने का सबसे पहला कारण बनता है। और एक बात ध्यान रखिए, घबराने से डरने से किसी भी रोग का कभी समाधान आज तक नहीं हुआ है कि इसका हो जाएगा। इसलिए घबराहट छोड़िए और आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने जीवन को सही तरीके से जीना है। सही तरीके से कैसे जीना है मित्रों, कि आपको अपना खान पान रहन सहन उसको सही करना है। आप खान पान रहन सहन सही कैसे होगा, उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट निरोगी जीवन में हमने कुछ वीडियोस दिए जहां हमने बताया कि आप अन्न के स्थान पर क्या सेवन करें। जी हाँ, जब कुछ बड़ी समस्या आ जाती है, इसको हम जटिल रोग कह सकते हैं, तो जटिल रोग की ये समस्या है तो आप उस समय यदि कुछ समय के लिए अन्न त्याग देते हैं तो आपको सुविधा ज्यादा होगी, क्योंकि अन्न पचने के लिए हमारे बॉडी की बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, तो जिससे हमारे बॉडी में बाकी चीजों को काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो यदि आप अन्न का सेवन नहीं करते हैं, बाकी चीजों का सेवन करते हैं, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी जो अन्न को पचाने में खत्म होती है वो बच जाएगी, जो आपके स्किन को रिपेयर करने में आपकी सहायता करेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने
स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम विस्तार से बताए हैं। स्वास्थ्य नियम का आपको पूरा पालन करना है मित्रों। नाक में तेल आदि डालना है जिससे आपकी सांस ठीक से चल सके। कितनी बार डालेंगे? जब आप नाक में तेल डालेंगे आपको पता चलेगा। नाक से ही सांस चलना चाहिए। हो सकता है दिन में 2 बार डालने से भी काम हो जाए और हो सकता है दिन में 15 बार भी डालना पड़े। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे आपकी सुविधा के साथ आपकी आवश्यकता के अनुसार तय करेंगे कि आपको कितनी बार डालना है। और पानी वजन के हिसाब से पीना। उसके अलावा भोजन में क्या खाना, कैसे खाना, क्या सावधानियां रखनी, हमने पूरा बताया। उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे मित्रों। प्राणायाम बहुत कठिन नहीं है। यदि आप हमारे वीडियो को, संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट को देखते हैं और पूरे निर्देशों को ध्यान से समझते हैं और क्रम से पालन करते हैं तो आप देखिए कितनी आसानी से आप प्राणायाम भी कर पाएंगे। और मित्रों प्राणायाम जो है कैंसर का एक बड़ा कारण होता है। कोई जो सेल्स डेड हो जाते हैं उसमें कैंसर बढ़ता है। तो जो आपके डेड सेल्स हैं उनको प्राणायाम एक्टिव कर देता है मित्रों। जी हाँ, प्राणायाम में वो शक्ति है। और मैं ये आपको सारी बातें जो बता रही हूँ मैं आपको करके बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद ब्रेन ट्यूमर से लौटी हुई हूँ। और मैंने ब्रेन ट्यूमर पता चलने के बाद एक सिंगल गोली, एक सिंगल कीमो नहीं लिया है। और मैं प्राणायाम के दम पर ही पिछले 10 साल से, क्योंकि मैंने बाद में चेक नहीं करवाया, मैं 10 साल से चल रही हूँ और आपके सामने बैठी हूँ। और मुझे ज्यादा विस्तार से अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीजें मैं फॉलो करती हूँ। बस हाँ, आपको मैं एक कुछ निर्देश और दूंगी। आपको जो प्राणायाम करने हैं उसमें आपको कपालभाति प्राणायाम विशेष नहीं करना है। 10 मिनट से ज्यादा आप कपालभाति नहीं करेंगे। अनुलोम विलोम करेंगे और अनुलोम विलोम आप जितना चाहे कर सकते हैं, पर बाकी सारे प्राणायाम भी आप करेंगे क्योंकि उससे आपको सहायता मिलती है। यदि अनुलोम विलोम, कपालभाति सब्जी और दाल है, दाल रोटी कह लो आप, तो बात ये मानिए कि बाकी जो प्राणायाम है वो जीरा मिर्च मसाला तो है ही, थोड़ा सब डालना पड़ता है, तो उनकी सबकी आवश्यकता है मित्रों। तो सारे प्राणायाम आपको करने होंगे। तो उनका जब आप पालन करेंगे आप देखेंगे किस तरह आपको समाधान मिल रहा है। और मित्रों खान पान में विशेष ध्यान जो रखना है मित्रों, आप रोज आप अमरूद, जामुन, पीपल, बेलपत्र और आपके आसपास अमलतास मिल जाए तो वो ले सकते हैं। और नीम के पत्ते, ये अलग अलग दिन आप ऐसे 6-7 पत्ते ले लीजिए जिन पत्तों को आप खा सकते हैं। ऐसे पत्तों के रस भी आप ले सकते हैं। आप एक दिन में 7 से 11, 15 पत्ते ले लीजिए। इसको आप ऐसे चबा के खा लेंगे तो भी चलेगा। और यदि आप चाहें, यदि आपसे ऐसे नहीं चबाया जा रहा है तो आप मिक्सर में इसको पीस लीजिए, इसका जूस बना लीजिए। और ये जूस यदि आप सेवन करते हैं ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे और ये आपको हर रोग प्रतिकार, आपकी रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाएंगे जिससे आपको कैंसर सेल से लड़ने में बहुत आसानी होगी मित्रों। और ये आप कोई भी, मतलब जो मैंने कहा ना, आप जो पत्ता खा सकते हैं उसका आप जूस बना सकते हैं। और वो जूस आपके आसपास जो पत्ते मिल जाते हैं, मैंने आपको इसलिए गूलर भी ले सकते हैं, ये गूलर हमारे यहाँ बहुत आयत में उपलब्ध है। तो गूलर है, नीम है, जो मैंने बताया ये आप लीजिए। ये आपको बहुत अच्छी सुविधा देंगे और बहुत अच्छे से सहायता देंगे मित्रों। आप बिना किसी दवा के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बस कितनी देर प्राणायाम करना है ये आपकी आवश्यकता के अनुसार हमने वीडियो बताया, आप तय करेंगे, पालन करिए, आपका समाधान हो जाएगा। आपको विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आप आगे रोग बढ़ने से रोक पाएंगे और उतनी ही जल्दी आप समाधान भी कर पाएंगे। तो मित्रों देर नहीं हुई है, कभी भी सही रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए देर नहीं होती है। प्रकृति हमें अपने आप में समेटने के लिए तैयार बैठी है, बस हमें उसके पास जाना है। यदि आप जाते हैं वो अपने आप अपनी गोद में आपको ले लेगी और आपको संपूर्ण स्वस्थ करके ही छोड़ेगी। घबराइए मत, डरिए मत, हौसला ना हारिए, बस सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए। कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां हमें प्रश्न भी कर सकते हैं आप। और साथ ही आपके शरीर का कोई भी रोग है वो ये नियम पालन, प्राणायाम, व्यायाम करने से ठीक हो सकता है मित्रों। हमने ये वीडियोस ऐसे बनाए, हर रोग के लिए कारगर होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।